एक कॉमेडियन का जोक, एक वायरल वीडियो और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक और नया धमाका। कुणाल कामरा ने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक गाने का पैरोडी वर्जन बना दिया जिसमें उनको गद्दार कहा गया। ये वीडियो वायरल होते ही शिवसेना के शिंदे फैक्शन के सपोर्टर्स भड़क गए और होटल में तोड़फोड़ तक हो गई। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कॉमेडी थी या एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा? क्या शिवसेना वर्कर्स का गुस्सा जस्टिफाइड था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस मुद्दे को कैसे देखता है? आज हम इस कंट्रोवर्सी का लॉजिकल ब्रेकडाउन करेंगे। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो पॉलिटिकल सटायर के लिए मशहूर है। उन्होंने एक बॉलीवुड सॉन्ग मॉडिफाइड करके एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, जो ऑडियंस को हंसी दिलाने के लिए था। ये वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और शिवसेना के यूबीटी सेक्शन के लीडर संजय राउत ने भी कुणाल का कमाल कह के इसे शेयर किया। लेकिन ये सिर्फ एक जोक था या एक पॉलिटिकल स्टंट? कामरा का पास्ट देखे तो ये एक पैटर्न लगता है। 2019 में कामरा ने अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में पब्लिकली हैकल किया, जिसके बाद सभी मेजर एयरलाइंस ने उनको बैन कर दिया। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ट्वीट्स किए, जिसमें जुडिशरी का मजाक बनाया गया। कामरा एक तरफ फ्री स्पीच की बात करते हैं, पर क्या उनकी स्पीचेस न्यूट्रल है? क्या एक तरफ से सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करना और दूसरी तरफ की गलतियों को इग्नोर करना सच में सटायर है? शिंदे फैक्शन के सपोर्टर्स ने होटल पे तोड़फोड़ की, जो क्लियरली वायोलेंट प्रोटेस्ट था। एमपी नरेश मस्के ने कामरा को वार्निंग दी कि उनको इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। सवाल ये है, क्या वायोलेंस और धमकी सही तरीका है प्रोटेस्ट दिखाने का? अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुली होता तो क्या मैसेज और स्ट्रॉन्ग नहीं होता? आर्टिकल 19(1)(a) हर इंडियन सिटीजन को फ्री स्पीच का अधिकार देता है, जो कुणाल कामरा को भी मिलता है। लेकिन उसी आर्टिकल में आर्टिकल 19(2) फ्री स्पीच का लिमिट भी है। अगर स्पीच डिफेमेशन या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करे तो उस पर एक्शन हो सकता है। आईपीसी के अंडर में कामरा के ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है अगर प्रूव हो कि शिंदे की रेप्यूटेशन डैमेज हुई है। और शिवसेना के वर्कर्स पे भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन और प्रॉपर्टी डैमेज का केस बन सकता है। तो क्या ये पूरा मुद्दा सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का है या पॉलिटिकल वेंडेटा भी हो सकता है? जब कंगना रनौत का घर शिवसेना यूबीटी सेक्शन ने तोड़ दिया था, तब फ्री स्पीच की बात क्यों नहीं हुई? जब नुपुर शर्मा का एक कमेंट आया तो भी फ्री स्पीच का सवाल उठाने के बजाय वायोलेंट रिएक्शन देखा गया। क्या इंडिया में फ्री स्पीच सिलेक्टिव हो चुकी है? कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, लेकिन उनकी कॉमेडी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही टारगेट करती है। शिवसेना शिंदे फैक्शन का रिएक्शन अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन वायोलेंस डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है तो प्रोटेस्ट करने का राइट भी सबके पास होना चाहिए, बिना तोड़फोड़ के। जोक और पॉलिटिक्स में फ़र्क है, लेकिन आजकल दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे। आप क्या सोचते हैं? क्या कुणाल कामरा सिर्फ एक कॉमेडियन है या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? क्या शिवसेना का रिएक्शन जस्टिफाइड था या उनको सिर्फ लीगल तरीके से जवाब देना चाहिए था? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए।